दो लाइन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, अरे तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 को। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नावली से सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह प्रश्नावली आपके बहुत ही ज्यादा सरल है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इस प्रश्नावली का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि यह प्रश्नावली हमें समझ में नहीं आएगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, यह प्रश्नावली एक बार आप मेरे से पढ़कर देखिएगा, उसके बाद में आप स्वयं कहोगे कि इस प्रश्नावली से ज्यादा कोई सरल प्रश्नावली हो ही नहीं सकती। तो चलेगा, बिल्कुल नए तरीके से और नए जोश के साथ में इस प्रश्नावली को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने के लिए 4 मूलभूत आपको नियम समझने होंगे। उसके बाद में आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, जब तक मैं आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं कहूं तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जब मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा ना, उसी समय आपको लिखना है। चिंता मत करिएगा, इन सभी प्रश्नों के नोट्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। बस आपको मेरे साथ लगातार पढ़ते जाना है और आपको बोर्ड के एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, ये मेरे से आपको वादा करना होगा। बाकी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा दूंगा। 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आप तैयार हो क्या? नीचे कमेंट्स करके बताओ तैयार हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको यह प्रश्नावली समझाने वाला हूं। तो तैयार हो आप? तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, हमारा पहला आधारभूत नियम है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। याद है कि आपको? आपसे पूछ रहा हूं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये पूरा सूत्र बताने वाला हूं। तो चलेगा, देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जिन जिन को याद है वो मेरे साथ बोलेगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आपके लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आपके होता है आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर। ये मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह सूत्र याद था। आपको याद था? बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा साथियों, दूसरा आपको इंपॉर्टेंट सूत्र समझना है। वो आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं। पता है कि आपको? एक बार आप में से कितने टैलेंटेड है स्टूडेंट हो, आप मुझे बताइए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? जल्दी से और अभी कमेंट्स करके बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, बता दो। बहुत ही सरल प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? पता है क्या? कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण आपके 90 डिग्री का होता है। याद था ना? बहुत अच्छी बात है। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज का हम एक डायग्राम बनाते थे। ये आपके एक समकोण त्रिभुज है, ये आपके 90 डिग्री का कोण है, ये आपके ए हो जाएगा, ये बी और ये आपके सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, समकोण त्रिभुज में कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा लंब होता है, ये आपको पहचान आना चाहिए। यदि आपको ये पहचान आ गया ना, तो इसके बाद में इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं। या पहचान सकते हो क्या? आपसे पूछ रहा हूं, पहचान सकते हो? बहुत अच्छी बात है। नहीं पहचान सकते हो तो अभी मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा साथियों, ये आपके क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा आपके क्या होती है? कर्ण होती है। याद था ना? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये आपके 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं। देखिएगा, ये आपके 90 डिग्री का कोण है, तो यह 90 डिग्री का कोण जिन दो भुजाओं से बन रहा है, उन दोनों भुजाओं को छोड़कर शेष बची हुई भुजा आपके क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। आई बात आपको समझ में? ये परिभाषा मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे मैंने कर्ण की परिभाषा लिखी है, समकोण के सामने वाली भुजा को
कर्ण कहते हैं। तो ये आपके समकोण है, इसके सामने वाली भुजा आपके कर्ण हो जाएगी। दूसरी परिभाषा भी मैंने आपको पहचानने की बता दी। आपको पता होना चाहिए जो समकोण जिन दो भुजाओं से बन रहा है, ये समकोण इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो इन दो भुजाओं को छोड़कर शेष बची हुई भुजा आपकी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस त्रिभुज के डायग्राम में लंब वाली कौन सी भुजा होगी। पता है कि आपको? पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। देखिएगा साथियों, लंब वाली भुजा का आप तभी निर्धारण कर सकते हो जब आपको किसी कोण के सापेक्ष बात की जाती है। जैसे यहाँ पे आपके कोण सी के सापेक्ष बात की जाएगी, तब आपके जो लंब वाली भुजा होगी ना, वो आपके ये भुजा होगी। और यदि आपको कोण ए दे रखा है तो ए कोण के सापेक्ष आपके लंब क्या हो जाएगा? ये आपके बीसी भुजा हो जाएगी। यानी जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है ना, उसके सामने वाली भुजा आपके क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो यहां पे हम सी को लेते हैं, तो इस सी कोण के सापेक्ष आपके लंब वाली भुजा कौन सी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, सी कोण आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो शेष बची हुई भुजा आपके क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। आई बात आपको समझ में? मैंने आपको क्या कहा? जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है उसके सामने वाली भुजा आपके लंब कहलाती है। यहाँ पे सी कोण के सापेक्ष बात की जा रही है, तो सी कोण आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा आपके लंब कहलाती है। अब आपके शेष एक भुजा बची है, वो आपकी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। आई बात आपको समझ में? अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, उसका उत्तर आप मुझे अभी कमेंट्स करके बताइए। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज का डायग्राम बनाता हूं, ये आपके ए हो जाएगा, ये बी है और ये आपके सी है, और ये आपके क्या कहलाएगा? ये आपके 90 डिग्री का कोण है। आई बात आपको समझ में? और यहाँ पे आपको कोण ए दे रखा है, ये आपके 75 डिग्री का दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस त्रिभुज के डायग्राम में मुझे आपको बताना है कि कर्ण वाली कौन सी भुजा होगी। नीचे कमेंट्स करके बताओ, बता दो जल्दी। देखते हैं कितनी बात अभी तक जो मैंने समझा है ना, वो आपको समझ में आया है। जल्दी बताइए, साथ साथ में आपका टेस्ट भी लेता रहूंगा, देखता रहूंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जल्दी बताइए, कर्ण वाली कौन सी भुजा होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको सिर्फ इतना ही देखना था कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण है, ये किन दो भुजाओं से बन रहा है? तो ये इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो सामने वाली भुजा तो आपके कर्ण हो गई। किसने कहा था कि ये भी भुजा कर्ण है? आपने कहा था, बिल्कुल सही कहा था आपने। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब मुझे आपको इस त्रिभुज के डायग्राम में कौन सी भुजा लंब होगी, नीचे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ये देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का सही होता है। जल्दी बताइए, जल्दी बता दो। बता दिया, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा साथियों, लंब का निर्धारण आपको कैसे करना है? तो आपको जो कोण दिया गया ना, उस कोण के सापेक्ष आपके लंब निकलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कोण ए दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोण ए आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये है, ये आपकी क्या हो जाएगी? अब लंब हो जाएगी। तो आधार कौन सी है? शेष बची हुई भुजा आपके आधार हो जाएगी। ये आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपके पूरी प्रश्नावली के प्रश्न पूछे गए। आई बात आपको समझ में? पहचान आ जाएगा ना? चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो इसको आप क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्ण की परिभाषा भी लिख दी, यहाँ पे लंब की भी परिभाषा लिख दी। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अभी नहीं लिखना है। जब मैं आपको कहूंगा ना, उसी समय आपको लिखना है। अभी आप मेरे साथ समझते जाइएगा। अब यहाँ पे पहला मैंने आपको पाइथागोरस का सूत्र बता दिया। दूसरा आपको समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, ये मैंने आपको पहचाना बता दिया। अब यहाँ पे आपके सिर्फ एक लास्ट सूत्र बताए, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में इस पहले प्रश्न से बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, कौन से अनुपात की बात कर रहा हूं? त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पे अनुपात को किस चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है? नीचे अभी कमेंट्स करके बताओ, जल्दी बता दो। कौन सा चिन्ह बनाएंगे अनुपात के लिए? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी, ये आपके अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके 3:4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रकार से भी अनुपात को लिख सकते हैं। एक और तरीका है, उसके माध्यम से भी अनुपात को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a/b लिखेंगे, ये भी आपके अनुपात के रूप में ही है।
आई बात आपको समझ में? इसको भी लिखे तो ये आपके 3/4, ये भी आपके अनुपात के रूप में, यानी आप अनुपात में इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको कौन कौन से अनुपात याद करने हैं। चलेगा, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूं। देखिएगा साथियों, यहां पे मैं आपके एक सूत्र लिखता हूं, LAL, यानी आपके लाल हो जाएगा, बटे में आपके KKA, यानी आपके कक्का हो जाएगा। ये आपके क्या है? लाल बटे कक्का। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? लाल बटे कक्का। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जब आपने कक्षा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कक्का याद नहीं किए थे, उस समय आपके टीचर ने यदि आपके गाल पे थप्पड़ मारी होगी तो आपका गाल क्या हो गया होगा? लाल हो गया होगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे L का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है, K का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पे L है, L का मतलब होता है आपके लंब, यानी लंब को शॉर्टकट में हमने क्या लिखा है? L लिखा है। आई बात आपको समझ में? जहां पे मैं L लिखूंगा, L का मतलब आपको लंब समझना है। अब यहाँ पे A है तो यहाँ पे लिखते हैं A बराबर, A का मतलब है आधार। A का क्या मतलब है? आधार है। आधार को शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा है? A लिखा है। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है? K का मतलब होता है आपके कर्ण होता है। कर्ण को शॉर्टकट में किस नाम से लिखा है? K से लिखा है। आई बात आपको समझ में? ये आपके क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये आधार है, ये वापस लंब है, ये आपके कर्ण है, ये भी कर्ण है और ये आपके आधार है। इनको शॉर्टकट के रूप में लिखा है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपको त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के अनुपात के बारे में ही आपको इस प्रश्नावली में पूछा गया है कि यहाँ पे कर्ण और लंब का अनुपात क्या है। आपको यहाँ पे कर्ण और आधार का अनुपात पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको अनुपात के बारे में ही आपके इस प्रश्नावली में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, इस त्रिभुज में ये जो आपको लंब, कर्ण और आधार दे रखा है, इससे कितने अनुपात बन सकते हैं? देखते हैं आप में से कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हो, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कितने बन सकते हैं अधिकतम अनुपात। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल के तरीके के माध्यम से बता देता हूं ताकि आपको आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे लंब बटा कर्ण हो सकता है, ये पहला अनुपात हो गया। लंब बटा आधार हो सकता है, तो लंब से आपके 2 अनुपात बन रहे। उसके बाद में देखिए आधार में, तो आधार बटे आपके लंब हो सकता है, आधार बटे आपके कर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे भी आधार से भी आपके 2 अनुपात बन रहे। उसके बाद में कर्ण को देखिएगा, कर्ण बटा लंब हो सकता है, कर्ण बटा आधार हो सकता है, तो 2 इससे भी आपके अनुपात बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 3 है, 3 से आपके टोटल 6 अनुपात बनेंगे और यह 6 अनुपात ही आपके इस प्रश्नावली में आपके काम आने वाले हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा आपके सूत्र नहीं लगने वाला है। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा साथियों, 6 सूत्रों को आपको इस लाल बटे कक्का के माध्यम से बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? चलेगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देखिएगा, ये आपके L बटा K लिखा हुआ है। L का मतलब आपके क्या होता है? लंब होता है, तो यहाँ पे लंब लिखेंगे और बटा में आपके K है, K का मतलब आपके कर्ण होता है। तो यह आपके लंब बटा कर्ण, ये आपके पहला अनुपात हो गया। उसके बाद में देखिएगा A बटा K है, तो A का मतलब होता है आपके आधार, बटे में आपके क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे L बटा A लिखा हुआ है, L का मतलब आपके लंब होता है, तो ये लंब बटा आपके A है, A का मतलब आपके क्या होता है? आधार होता है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे 3 बार तो आपको क्या करना है? सीधा इस प्रकार से आपको आगे चलना है और यहाँ पे आपको सीधा लिख देना है। अब आपको क्या करना है? दूसरी बार ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पे आपको इधर चलना है, लेकिन ध्यान देना साथियों, यहाँ पे L बटा A आपको नहीं लिखना है क्योंकि L बटा A हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे A बटा L लिखना है। A का मतलब क्या हो जाएगा? आपके आधार ऊपर हो जाएगा, आधार बटे यहाँ पे L है, L का मतलब आपके क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके हो जाएगा, ये भी आपके हो जाएगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे चल गए। अब यहाँ से आपको चलना है, यहाँ पे K पहले लिखना है और उसके बाद में A लिखना है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। K का मतलब आपके कर्ण हो जाएगा, बटे में आपके A है, A का मतलब आपके क्या होता है? आधार होता है। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में यहाँ पे K बटा L है, K का मतलब आपके कर्ण हो जाएगा, बटे में आपके L है, L का मतलब आपके क्या होता है? लंब होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूलों को आपको शॉर्टकट के रूप में लिखा गया है, यानी इनके शॉर्टकट नाम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जल्दी से कमेंट्स करके बताना, जल्दी बताइए।
फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन सा खिलाड़ी है, बता सकते हो? जल्दी से बताइए। मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है, जो आप सभी को पता है, अभी संन्यास ले लिया है, महेंद्र सिंह धोनी मेरे क्या है, फेवरेट क्रिकेटर है। तो यहां पे मैं लिखता हूं महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे एक समझने लायक बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी को शॉर्टकट के रूप में क्या बोलते हैं, MS धोनी बोलते हैं ना, बोलते हो ना आप MS धोनी। तो यहां पे मैंने क्या किया है, जो महेंद्र सिंह धोनी पूरा नाम था, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया MS धोनी। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे जो लंब बटा कर्ण है ना, इसको भी शॉर्टकट के रूप में गणित में लिखा जाता है। अब शॉर्टकट का इसका नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, लंब बटा कर्ण को शॉर्टकट में आपके क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ये जो मैंने बनाया ना, ये आपके थीटा है, लंब बटा कर्ण होगा ना, उसको शॉर्टकट में साइन थीटा बोला जा सकता है। यहाँ पे दो नाम बोलोगे, उसकी जगह आप यहाँ पे शॉर्टकट में साइन थीटा बोल सकते हो। पता था क्या है बात आपको, पता थी क्या? ये सिर्फ आपके शॉर्टकट नाम लिखे गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं ये सर क्या होते हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो पता करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये शॉर्टकट में नाम दे रखे। आपका भी शॉर्टकट में नाम क्या है, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। है ना कुछ आपका शॉर्टकट में नाम है? तो यहां पे आपको ये आपके 6 फॉर्मूले हैं, तो इन 6 जनों का आपके शॉर्टकट में नाम दिया गया। बस यही आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा शॉर्टकट नाम है। इससे क्या डर है, शॉर्टकट नाम तो आपका भी हो सकता है ना आपका, तो चलेगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या आधार बटे कर्ण, इसको आपके शॉर्टकट में क्या नाम दे दिया गया, इसको कोस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस थीटा कहते हैं। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में यहाँ पे लंब बटा आधार है, इसको शॉर्टकट में नाम क्या दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया टेन थीटा, ये आपके टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आधार बटे लंब है, इसको शॉर्टकट में नाम क्या दे दिया, इसको मिटा देते हैं, इसको नाम दे दिया गया आपके कोट थीटा। क्या नाम दे दिया गया, कोट थीटा है। आधार बटे लंब जब भी आएगा तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा आधार है, इसको क्या कहेंगे, तो ये आपके किसका फॉर्मूला है, ये आपके सेक थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, सेक थीटा का। दिखाई दे रहा ना, मैंने लिखा SEC और उसके बाद में थीटा का फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पे थीटा को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। बराबर मैं आपके लिख देता हूं हिंदी में, ये आपके इसको थीटा के नाम से बोला जाता है। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा लंब है, तो इसको हम कोसेक थीटा कहते हैं, COSEC। उसके बाद में ये आपके थीटा हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो ये आपके 6 शॉर्टकट नाम है, इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर देना है। यदि आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा आपको समकोण त्रिभुज, उसमें लंब कौन सा, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा है, ये पहचान आ गया, और इन 6 के आपको शॉर्टकट फॉर्मूले याद हो गए ना, उसके बाद में आपके इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे और गणित में आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। आई बात आपको समझ में? बस ये आपको 3 नियम ही याद करने, कर दोगे? ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं आपको किस प्रकार से आपको याद करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा साथियों, ये आपको याद करना है लाल बटे कका। क्या कहा मैंने आपको, नीचे अभी कमेंट्स करके बताओ, इस लाल बटे कका को लिख के बताइएगा, जल्दी बताइए। जितना लिख के बताओगे ना, उतना आपको ज्यादा याद होने वाला है। लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में इनको याद करना है। सबसे पहले आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, मेरे साथ बोलेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में आगे आपके कोट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ये 6 है, इनको 6 को आपको लगातार याद करना है, इनका क्रम आपको ब्रेक नहीं करना है, क्रम से आपको याद करना है। यानी आपको इसको तो रटना ही पड़ेगा, रट लोगे ना, बिल्कुल सही कहा, चलेगा। साइन कोस टेन, मेरे साथ बोलेगा, साइन कोस टेन। उसके बाद में कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। याद हो गया? याद नहीं हुआ तो एक बार घर पे जाके इनको दोबारा से रिवीजन करिएगा, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ये आपके 6 शॉर्टकट नाम है, आप भी किसी का शॉर्टकट नाम याद कर लेते हो ना, इसी प्रकार से इन 6 का आप शॉर्टकट नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद में इस प्रश्नावली में आपके कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये यदि आपको क्रम से याद हो गए ना, उसके बाद में आपके जब भी साइन थीटा की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको जाना, पहला लेना है L बटा के, यानी आपके साइन थीटा किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे आपके L बटा के यानी लंब बटा कर्ण का शॉर्टकट नाम है। उसके बाद में कोस थीटा है, ये किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे जाना है A बटा के यानी आधार बटे कर्ण का शॉर्टकट नाम है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर टेन थीटा है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर कौन है,
L बटा ए, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार होता है। तो यहाँ पे लंब बटे आधार का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है आपके tan थीटा है। आई बात आपको समझ में। उसके बाद में ये जो आपके 3 है ना, ये आपके देखिएगा ये आपके tan थीटा है, इसका उल्टा क्या है आपके tan थीटा का उल्टा आपके क्या है आधार बटे लंब है। देखिए कि यहाँ पे आधार क्या था नीचे था, तो यहाँ पे ऊपर है, लंब ऊपर था तो इसको नीचे कर दिया। ये इसका क्या है उल्टा है। किसका उल्टा है? ये आपके tan थीटा कोट थीटा का आपके उल्टा करोगे तो यहाँ से आपके कोट थीटा आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये जो आपके sec थीटा है ना, ये किसका उल्टा है? ये आपके कोस थीटा के क्या है उल्टा किया गया, यानी कोस थीटा को उल्टा करोगे तो आपके क्या आ जाएगा sec थीटा आ जाएगा। आई बात आपको समझ में। उसी प्रकार से जो आपके sin थीटा है ये आपके किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा है लंब बटा कर्ण है, इसको उल्टा कर दो तो आपके ये किसका शॉर्टकट नाम हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। शॉर्टकट फॉर्मूले से यदि आपको नहीं याद हो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे 3 तक आप सीधा चल गए। अब उसके बाद में वापस आप इधर से चलना है, तो यहाँ पे आप इधर से ऊपर से तो आपने लिख दिया, अब यहाँ पे आपको उल्टा चलना है। ए बटा एल मतलब आधार बटे लंब, ये आपके किसका सूत्र है? कोट थीटा का है। उसके बाद में के बटा ए, के का मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, तो ये आपके किसका हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद में के बटे एल, ये आपके किसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो, याद कर लोगे ना, चलेगा। अब आप क्या करेगा, सबसे पहले अभी आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है हेडिंग में प्रश्नावली 8.1। उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिखना है और यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आपको डायग्राम बनाना है। और उसके बाद में आपको कर्ण की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको लंब की परिभाषा लिखनी है। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पे हेडिंग लगानी है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद में आपको यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगाना है लाल बटे कक्का आपको लिखना है। यहाँ पे एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब आपके कर्ण होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यह 6 अनुपात है और इन 6 अनुपातों के जो शॉर्टकट नाम है उनको आपको क्रम से लिखना है। पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, पांचवें नंबर पे ये हो जाएगा और छठे नंबर पे आपके ये हो जाएगा। इनको व्यवस्थित क्रम से आपको लिखना है। तो अब आप क्या करिएगा, इसका आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में मैं इनको डिलीट करता हूं और पहले प्रश्न से प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए अब पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहले प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछे गए जिसमें पहला प्रश्न है साइन ए और कोस ए का आपको मान ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में आपको साइन सी और कोस सी का आपको मान ज्ञात करना है। तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसे आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में यहाँ पे त्रिभुज की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है बी समकोण है, यानी जो आपके बी कोण है वो कैसा आपके समकोण है। इसका मतलब आपके यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। आई बात आपको समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना देना है। तो चलेगा डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके कौन सा कोण समकोण है, तो यहाँ पे आपको बी कोण समकोण की बात की जा रही है। तो यहाँ पे समकोण है, यहाँ पे हम बी लिखेंगे क्योंकि आपके प्रश्न में कहा जा रहा है बी कोण आपके समकोण है। उसके बाद में ये आपके ए हो जाएगा और ये आपके सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके एक समकोण त्रिभुज है। अब आप मुझे बताइए इस त्रिभुज के डायग्राम में कौन सी भुजा आपके कर्ण होगी, कौन सी भुजा आपके लंब होगी, कौन सी भुजा आपके आधार होगी। बता सकते हो आप? नहीं बता सकते अभी तक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोण के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में आपके कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से कोण ए के सामने लिख देना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे आपके कर्ण वाले कौन सी भुजा होगी, जल्दी बताइए कौन सी भुजा होगी। तो मैंने आपको बताया था कि समकोण जिन 2 भुजाओं से बन रहा है उन दोनों भुजाओं को छोड़कर शेष बची हुई भुजा आपके कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पे आपके समकोण इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो सामने वाली भुजा आपके क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। उसके बाद में लंब कौन सी भुजा है, ये आप में से किन किन विद्यार्थियों को पता है, अभी कमेंट्स करके बताओ।
जल्दी बताइए, बताओ जल्दी, देखते हैं कितने होशियार हो आप, बता दोगे? बहुत अच्छी बात है। देखिएगा साथियों, मैंने आपको कहा था जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके ए कोण के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ए कोण आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने वाले भुजा आपके लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो ये आपके लंब वाली भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पे शेष बची हुई भुजा आधार ही होगी, उसको तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, तो ये आपके आधार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, भुजाओं की लंबाई क्या है, ये भी आपको प्रश्न में दे रखी है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे ए बी भुजा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके ए बी हो जाएगी, यानी आपके आधार कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। उसके बाद में बीसी भुजा की बात की जा रही है। बीसी भुजा ये रही, इसकी आपको लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। कितने सेंटीमीटर दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि यदि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई नहीं दे रखी है, तो जिस भुजा की आपको लंबाई नहीं दे रखी ना, उस भुजा की लंबाई आपको सबसे पहले ज्ञात करनी है। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा, इस भुजा की लंबाई दे रखी है, इस भुजा की दे रखी है, लेकिन ऐसी भुजा की आपको लंबाई नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ऐसी भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां से आपके पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के माध्यम से यहां से हम ऐसी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलेगा, यहां पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद है कि आपको? आपसे पूछ रहा हूं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आपके होता है लंब का स्क्वायर प्लस आपके क्या होता है? आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, कर्ण की आपको लंबाई नहीं दे रखी है, तो कर्ण की जगह हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, ये आपके AC का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे लंब की लंबाई आपको दे रखी है, कितनी है? 7, तो यहाँ पे आपके 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस आधार की लंबाई भी आपको प्रश्न में दे रखी है, कितनी है? 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है? आपसे पूछा है, कितना होगा? 7 का स्क्वायर आपके 49 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 24 का वर्ग कितना होता है? बताइए जल्दी। 576 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 576। उसके बाद में क्या करना है? इन दोनों को आपको जोड़ना है। चलेगा, जोड़िए। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, 6 और 9 आपके 15 हो जाएगा, 15 का 5, हासिल का 1 चला जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 4 आपके 12 हो जाएगा, हासिल का 1 चला जाएगा, 5 और 1 आपके 6 हो जाएगा, यानी आपके 625 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या है? वर्ग का चिन्ह है, तो सबसे पहले आपको वर्ग के चिन्ह को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे? वर्गमूल करेंगे। तो चलेगा, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, क्या करने पर? वर्गमूल करने पर। चलेगा, वर्गमूल करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे AC का स्क्वायर है, इसका हम वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पे AC का होल स्क्वायर, ऊपर वर्गमूल का चिन्ह बना देंगे। उसके बाद में बराबर में 625 है, तो ये आपके 625, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे आपके घात 2 और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या बचा है? AC बचा है। AC बराबर, अब यहाँ पे 625 का वर्गमूल क्या होगा? नीचे अभी कमेंट्स करके बताइए, बता दो जल्दी। 625 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकालना तो आता है ना? बहुत अच्छी बात है। नहीं निकालना है ना, कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको अच्छे तरीके से ये आपके वर्गमूल निकालना भी बता दूंगा। लेकिन आपको कक्षा 7 में भी ये बता दिया होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। पता है ना? तो जल्दी से बताओ, 625 का वर्गमूल कितना होगा? बता दो। बहुत अच्छी बात है, ये आपके वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? इसका मतलब आपके AC भुजा की लंबाई कितनी प्राप्त हुई है? 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। ये आपको सबसे पहले काम करना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे हमें इस पहले प्रश्न को हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न नंबर 1 में आपके साइन A और कोस A की बात की जा रही है, यानी आपके दोनों साइन और कोस का मान कोण A के सापेक्ष निकालना है। तो अभी हमने
कोण ए के सापेक्ष इस त्रिभुज के डायग्राम को बनाया है, तो इसी त्रिभुज के डायग्राम के माध्यम से आपके साइन ए और कोस ए का आपके मान निकलने वाला है। ये आपके समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें सबसे पहले साइन ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए हो जाएगा बराबर। अब ये तो आपके शॉर्टकट नाम है, लेकिन ये शॉर्टकट नाम किसका है पता है क्या आपको? याद है क्या आपको? आपसे पूछ रहा हूँ, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लाल बट्टे का याद है ना आपको, के ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने आपको कहा था साइन कोस टेन इनको क्रम से याद करना है, तो पहले नंबर आपके साइन ही होता है, तो यहाँ पे आपके साइन का आपके फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे एल बटा के हो जाएगा, यानी आपके ये शॉर्टकट नाम किसका है? लंब बटा कर्ण का है। किसका? आपके लंब बटा कर्ण का है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको लंब की दूरी कितनी है ये आपको इस डायग्राम में दे रखी है। लंब की दूरी आपके 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखो, बटे आपके कर्ण है, कर्ण की आपको यहाँ पे लंबाई दे रखी है कितनी है? 25 है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको साइन ए का जो आपके अनुपात पूछा गया था ना, वो आपके कितना है? 7:25 है। यही आपके क्या है? उत्तर है। कितना सरल प्रश्न है ना? सरल चलेगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा कोस ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके कोस ए हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके किसका शॉर्टकट नाम है? याद है क्या आपको? तो मैंने आपको कहा था इनको क्रम से याद करना है, तो पहले साइन होता है, दूसरे नंबर पे आपके कोस है, तो कोस का आपके किसका शॉर्टकट नाम है? ए बटा के का है। ए का मतलब आपके आधार होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार हो जाएगा, बटे आपके के है, के का मतलब कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, आधार की लंबाई यहाँ पे आपको दे रखी कितनी है? 24 है, ए 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। उसके बाद में बटा में आपके कर्ण है, कर्ण की लंबाई आपको यहाँ पे दे रखी है कितनी है? 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपको कोस ए का मान में प्राप्त हो गया। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था ANS। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, तो चलेगा दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको किसका मान निकालना है? तो ध्यान से देखिएगा, दूसरे प्रश्न में आपको साइन सी और आपको कोस सी का मान निकालना है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको कोण सी के सापेक्ष आपको क्या करना है? साइन और कोस का मान निकालना है। आई बात आपको समझ में? तो इसके लिए हमें अलग से डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि ये तो आपके कोण ए के सापेक्ष हमने डायग्राम बनाया था, इसी प्रकार से आपको कोण सी के सापेक्ष सबसे पहले डायग्राम बनाना है। चलेगा, डायग्राम बनाते हैं। ये आपके समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात की गई थी। बी कोण समकोण है, तो यहाँ पे ये समकोण हो जाएगा, यहाँ पे बी लिखेंगे, ये आपके ए हो जाएगा और ये आपके सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि कौन से कोण के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा सी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके इस सी कोण के सापेक्ष बात की जा रही है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस त्रिभुज के डायग्राम में कौन सी भुजा आपके कर्ण होगी, कौन सी भुजा आपके आधार है, कौन सी भुजा लंब है, ये आपको पता चला क्या? आपसे पूछ रहा हूं, पता चला तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, जल्दी बताइए। इस डायग्राम में कर्ण कौन सी भुजा है? जल्दी बताइए, पता चल गया? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे बी आपके क्या है? समकोण है, तो समकोण आपके इस भुजा से इस भुजा से बन रहा है, तो इन दोनों भुजाओं को आप छोड़ दो, शेष बची भुजा आपके क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, तो ये तो आपके कर्ण हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा साथियों, लंब वाली भुजा कौन सी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने होशियार हो आप। पता चल गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके कोण सी के सापेक्ष बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिएगा कोण सी आपके इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, तो ये आपके लंब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, शेष बची हुई भुजा आपके आधार है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको भुजाओं की लंबाई दे रखी है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, ए बी की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे आपके ए बी ये है, इसका मतलब लंब आपके कितना हो जाएगा? अब 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न में लंब कितना था? इसमें आपके 7 था, क्योंकि यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही थी, जबकि यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष बात की जा रही है, इसलिए आपके लंब की लंबाई क्या होगी? परिवर्तित हो गई। आई बात आपको समझ में? ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, बाकी इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे आधार है, तो यहाँ पे आपको दूसरी लंबाई BC की दे रखी है, तो यहाँ पे आपके BC ये रहा,
BC मतलब 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपके आधार 7 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। कर्ण की लंबाई हमने पहले ज्ञात कर रखी थी, तो कर्ण की लंबाई हमने यहाँ पे निकाली थी, ये देख सकते हो। AC की आपके लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसको आपको सिंपल तरीके से निकाल देना है। आपको यहाँ पे मान किसका पूछा है, साइन C का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन C बराबर। अब ये शॉर्टकट किसका नाम है पता है क्या आपको? पता नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था L बटा K का है, तो यहाँ पे साइन पहले नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पर L बटा K। L का मतलब आपके लंब होता है और K का मतलब आपके कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। अब यहाँ पे लंब की लंबाई कितनी है यहाँ पे आपके 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। बटा में आपके कर्ण है, कर्ण की लंबाई आपके 25 है, तो ये आपको साइन C का मान प्राप्त हो गया। बिल्कुल सरल है, आई बात आपको समझ में चलेगा। दूसरा मान आपको कोस C का है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस C बराबर। अब देखिएगा ये आपके शॉर्टकट किसका नाम है, नीचे कमेंट्स करके बताओ, जल्दी बता दो। बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा पहले नंबर पे साइन होता है, दूसरे नंबर पे आपके कोस होता है, तो कोस आपके किसका शॉर्टकट नाम है, A बटा K का है, तो A का मतलब होता है आपके आधार, ये आपके आधार हो जाएगा। K का मतलब आपके कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। अब यहाँ पे आधार की लंबाई आपको 7 दे रखी है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। बटे आपके कर्ण है, कर्ण की लंबाई आपको 25 दे रखी है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। तो यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना सरल प्रश्न है ना सरल। तो यहीं पर लिखेंगे ANS। तो आज हम इस पहले प्रश्न तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले मैंने आपको बेसिक जानकारी दे रखी है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। शेष बचे हुए प्रश्नों को हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।